ईटी नाउ स्वदेश ऑन द गो इस समय लखनऊ में है और हम आपको जानते हैं कि ईटी नाउ स्वदेश ऑन द गो का मोटिव होता है इमर्जिंग सिटीज़ में जाके वहाँ के बिजनेस सिस्टम्स को देखें, वहाँ पे कौन सी कंपनियाँ हाई ग्रोथ कंपनीज बिजनेस इकोसिस्टम, एक वाइब्रेंट बिजनेस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनसे बातचीत करें। तो आज लखनऊ में जब हम स्टूडियो से बाहर निकल के आए हैं तो ज्ञान डेयरी के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही है। हमारे साथ जय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल साथ में जुड़ रहे हैं। नमस्कार ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत करने के लिए। देखिए, आजकल यूपी के बारे में बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। गवर्नमेंट यहाँ बहुत शानदार काम कर रही है, हमें फीडबैक मिल रहा है, उसकी वजह से बिजनेस इकोसिस्टम बहुत वाइब्रेंट हो गया है। और आपका जो ब्रांड है ज्ञान डेयरी, वो तो एकदम कंज्यूमर ओरिएंटेड ब्रांड है, तो आपको पल्स रहती है कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बताइए कि आप 5-7 साल में आपकी कंपनी में हाई ग्रोथ देखने को मिली। इन सालों में किस तरह से यहाँ का इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम बदला है, कैसे इम्प्रूव हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं जय। देखिए, उत्तर प्रदेश की मुझे लगता है दो सबसे बड़ी समस्याएं थी। एक लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बिजली, सड़क, इन सब चीज़ों का। और इस गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में, पिछले 7-8 साल में मैं कहूँगा कि 100% वर्क किया इस पर। मतलब लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इज़ इन अ वर्टिकल मैनर, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है। रोड नेटवर्क बहुत बढ़िया हो गया है, बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, इंडस्ट्रियल पार्क्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा हो गया है। तो इस तरीके से एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो ऑन ग्राउंड आ गई हैं और मुझे लगता है इन 5 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ज्ञान डेयरी में भी बहुत सारा परिवर्तन आया है। हमने सुना है कि वैसे तो आप लोग 8-10 साल से बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उसके करीब करीब, लेकिन अब 2000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू विजिबिलिटी आ गई है नेक्स्ट 1-8 सालों में। मुझे बताएं आप अनुज की लास्ट 5-7 साल में ऐसी क्या चीज़ें आपने की हैं कंपनी में जिसकी वजह से काफ़ी हाई ग्रोथ देखने को मिली है? करेक्ट। सो ज्ञान डेयरी में हम लोग का शुरू से फोकस इस बात पर रहा है कि हम ऐसे एरियाज़ में जाएं जहां पे अभी करंट में कंपटीशन कम है या अंडर सर्विस्ड है। तो लखनऊ से लेके कलकत्ता तक का जो पूरा एरिया है, इन एरियाज़ में ज़्यादातर कंपनीज अपना बिजनेस सेटअप नहीं करना चाहती थी। उन्हें लगता था कि वेस्टर्न यूपी या फिर दिल्ली या एनसीआर बड़े मार्केट्स इज़ द मार्केट। एज अ कंपनी हम लोगों ने इन एरियाज़ में बहुत ज़बरदस्त फोकस किया, जिसकी वजह से यहाँ पे चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, चाहे दूध है, दही है, products like पेड़ा, they have become a big source of success for the company. दूसरी चीज़ ये है कि हमें लगता है कि हम जिस एरिया में यहाँ पर हैं, यहाँ पे एक और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है कि मार्केट अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारी कंपनी को बड़ा सपोर्ट किया। इनिशियली बड़े चैलेंजेस थे इस चीज़ में, पीपल डिड नॉट बिलीव इन दिस, लेकिन अब हमें लगता है कि दिस हैज़ बिकम आवर स्ट्रेंथ। चलिए, अब यहाँ से आपकी कंपनी जो रोड मैप ले रही है, कुछ उसके बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस चैनल है, मार्केट के लोग सब देखते रहते हैं हाई ग्रोथ कंपनीज क्या कर रही हैं। तो बताइए, नेक्स्ट से 5 साल की बात करते हैं, आपका फोकस जय क्या रहेगा? कंपनी को किस तरह से आप बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप कैपेसिटीज़ बढ़ा रहे हैं? बताइए उसके बारे में। देखिए, अभी तो रिसेंटली हमने पिछले 6 महीने पहले ही गोरखपुर में एक 5 लाख लीटर पर डे का प्लांट एग्जीक्यूट किया है और उस 5 लाख लीटर के प्लांट में 250 टन प्रतिदिन दही बनाने की क्षमता है। जैसे कि हम लखनऊ से लेकर के पटना तक का पूरा मार्केट केटर करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एक एंड टू एंड ऑटोमेटेड खोया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसकी की क्षमता 20 टन प्रतिदिन है, वो हमने एग्जीक्यूट किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम्स में ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी बन के उभरेगा और जिस तरह की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश और बिहार में, एक बहुत बड़ी ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने वाली जनसंख्या है। इसको केटर करना उन सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के माध्यम से, जो कि अभी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर बहुत कम उपलब्ध हैं, तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और हमारा पूरा फोकस ईस्टर्न यूपी, नॉर्थ बिहार और वेस्ट बंगाल तक रहेगा। मुझे लगता है $1 बिलियन कंपनी बनाने के लिए इतना मार्केट सफिशिएंट है। क्या बात है, $1 बिलियन कंपनी का एम आप लेके चल रहे हैं। इसमें कंपेरेटिव फोर्सेस कैसी लग रही हैं? क्योंकि हम बहुत सारी कंपनी से बात करते हैं जो लिस्टेड साइड पे भी, अनलिस्टेड में भी, क्योंकि देश का कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है। प्योर मिल्क से अब खोआ, चीज़, घी वगैरह वगैरह की तरफ जा रहा है। आपने जैसा बताया, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ। आप कंपटीशन को किस तरह से फेस करते हैं और आप कौन से टर्म्स पे कंपटीशन में फाइट करते हैं? क्या डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी बात है?
क्वालिटी बड़ी बात है, प्राइसिंग क्या है, उसके हिसाब से बताएं। देखिए, आई थिंक कंपटीशन से सबसे बड़ी चीज़ तो क्वालिटी है, बिकॉज इंडिया में अगर आप देखें तो क्वालिटी एंड फ्रेशनेस पीपल आर ऑब्सेस्ड विद, ये इन दो चीज़ों से ऑब्सेस्ड हैं। और अगर हमें कोई भी एक अच्छी कंपनी बनानी है तो ये दो चीज़ें तो नॉन नेगोशिएबल हैं। बट इस सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो लार्जली कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव सेक्टर से है, बड़ी कोऑपरेटिव कंपनीज हैं, और जिसकी वजह से एक सही प्राइस पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल कराना इज़ द ट्रिक। तो अगर मैं कहूँ कि हमें कंपटीशन प्राइमरी किस साइड पे फेस करना पड़ता है, तो फर्स्ट इज़ क्वालिटी प्रोक्योरमेंट, जहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी का दूध खरीदना है, और सेकंड रीजनेबल प्राइस पे अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुँचाना। एंड द ट्रिक टू एंटर या किसी चीज़ को मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए इनोवेशन इज़ द की। अगर आप ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, दैट हेल्प्स यू गेन मार्केट। जय, $1 बिलियन का कंपनी बनाने का एम है आपका। अभी किस हिसाब से चल रही है कंपनी? आपके डेट लेवल्स क्या हैं? क्या आप इंटरनल कैश फ्लोज पे ही ज़्यादा निर्भर रखते हैं? क्या आपका प्लान है आगे चल के कुछ सालों में एक लिस्टेड कंपनी बनने का विजन भी है, या फिर उससे पहले प्राइवेट इक्विटी रूट आप लेंगे? कुछ आपने अर्ली प्लानिंग की है? देखिए, मतलब लास्ट फिस्कल हमारा क्लोजिंग 1500 करोड़ प्लस था, और बाय क्लोजिंग ऑफ 25 वी एक्सपेक्ट 2200 करोड़ का टॉप लाइन। मुझे लग रहा है कि इस रीजन में बहुत तेज़ ग्रोथ के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उस ग्रोथ को टाइम बाउंड मैनर में एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे लगता है कि यस, एक्सटर्नल फंडिंग के लिए हम लोग ओपन हैं। इस बारे में चर्चा हम लोग में आपस में होती रहती है कि कब करेंगे, कैसे करेंगे। सिंस हमारे अदर बिजनेसेस भी हैं, तो उनसे हम सपोर्ट करके अभी तक हम इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू इसको कर रहे थे। बहुत डेट लाइट कंपनी है हमारी, क्योंकि हम लोग बड़े अनऑर्गेनाइज्ड और ट्रेडिशनल बिजनेसेस से आते थे, तो वहाँ पर डेट लेने का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसीलिए बहुत डेट लाइट हम लोगों ने चला रखा था। और बिज़नेस अगर हम कंपनी ओपन कर रहे हैं तो वो भी उसका कारण यही है कि हम उसको डेट लाइट ही रखना चाहते हैं। जी, थोड़ी कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस को लेके आप आगे चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल अनुज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2-3 खास फोकस एरियाज़ अगर आप शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट 5 साल के लिए। क्या टॉप लाइन ग्रोथ इज़ द फोकस, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द फोकस, क्वालिटी, कौन सी 2-3 स्ट्रेटेजिक, जैसे आपने मैन पावर की बात की, पहले हम बात कर रहे थे, हाई क्वालिटी लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं, कौन से एरियाज़ पे 2-3 खास फोकस है इस समय मैनेजमेंट का? देखिए, अगर मैं बात करूं तो कंपनी का पिछले 5 साल का और अगले 5 साल का, तो पिछले 5 साल में हमारा फोकस था लार्जली क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड करने में, ठीक है, अच्छी टीम, टेक्नोलॉजी लेके आने में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट सॉफ्टवेयर्स, ताकि गवर्नेंस में, ताकि हम अपनी कंपनी को अगर जब भी ओपन अप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अगर मैं अगले 5 साल में फोकस की बात करता हूँ तो इंडिया इज़ बिकमिंग अ मिल्क सरप्लस कंट्री, यहाँ पे दूध सरप्लस हो रहा है। सेल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेल्स डेवलप करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कंपनी की आने वाले समय में। इसी की वजह से हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसी वजह से हम ऐसी टेरिटरीज में जाना चाहते हैं जहाँ पे अभी तक कंपटीशन पहुँचा नहीं है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द की फॉर सक्सेस ऑफ द कंपनी। एक्सेलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया ET नौ स्वदेश से बात करने के लिए, जय और अनुज, धन्यवाद। थैंक यू। Guys, that's back to you in the studios.